हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट, आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम के रिगार्डिंग तीन मेजर क्वेरी आती है। एक तो है कि सर पीएनबी का जो नोटिफिकेशन आया, कितनी वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। दूसरा, एग्जाम की डेट कब होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसको वाकई में डिस्कस होना चाहिए कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है और हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। इन तीनों ही बातों को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो पीएनबी का वैकेंसी वाला जो नोटिफिकेशन या फिर सर्कुलर हमें देखने को मिला, यहाँ पे मेंशन है कि जो इनका मैन पावर प्लान है उसमें जो वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होनी है वो 866 है, जिसमें कि 340 ऑफिसर्स की टेक्निकल स्ट्रीम में होनी है। और आपको पता है कि टेक्निकल स्ट्रीम में सिर्फ आईबीपीएस एएफओ नहीं होता है, एचआर भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, आईटी भी होता है, राजभाषा भी होता है। और अभी तक जो रिक्रूटमेंट आई है आईबीपीएस की, उसमें पीएनबी ने केवल 100 टेक्निकल ऑफिसर्स, वो भी केवल आईबीपीएस एएफओ में दिए हुई है वैकेंसीज। तो अभी ये माना जा सकता है कि ये वैकेंसीज का ज्यादा जो पोर्शन होगा वो एएफओ में हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि एएफओ में तो ऑलरेडी दे दी, बाकी जगह दे सकते हैं। तो देखिए, जब तक क्लियरली मेंशन नहीं होगा तब तक कह पाना मुश्किल होता है, चाहे मेरे लिए या चाहे किसी के लिए भी। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा अपना टाइम नहीं लगा सकते हैं। जब चीजें क्लियर आएंगी तो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो ये इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये 340 जो वैकेंसीज है एएफओ के लिए है कि नहीं है, बट हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जनरली एएफओ में ही ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है, तो हम एक मानना जा सकता है, बट कंफर्म इसमें कहा नहीं जा सकता जब तक कि क्लियर हो ना। इसके अलावा जो एग्जाम की डेट की रिगार्डिंग है वो आईबीपीएस ही बताएगा। आपको पता है आईबीपीएस अपनी सारी चीजें क्लियर करता है, बट स्टिल अभी भी क्लियर नहीं है। जो नाबार्ड डीए का एग्जामिनेशन है वो 24th को फिक्स है, तो ये तो 24th को होगा। अब दो कंडीशन हो सकती हैं कि जो आईबीपीएस एएफओ का पेपर है वो 31st को हो, क्योंकि उन्होंने पहले मेंशन किया दोनों में से कोई भी एक डेट, तो वो 31st को हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि एक शिफ्ट में, क्योंकि अराउंड 5000 स्टूडेंट्स हैं नाबार्ड डीए का एग्जाम देने वाले, तो बाकी जो दूसरे शिफ्ट में आईबीपीएस जो एसओ का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो सकता है, बट चांसेस है कि 31st को भी हो जाए। इससे के रिगार्डिंग मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन 24th को ही है, और 24th के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा डे होंगे वो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बोनस डे होंगे। तो 31st को भी हो सकता है, 24th को भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि आईबीपीएस ना बताए। तो जो दोनों ही क्वेश्चन है उसमें कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही कंफर्म हमें पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो कंफर्म होने से पहले खाली मतलब जो हमारे र्यूमर्स होते हैं उस पर बात करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब है जो काम की बात, वो ये है कि कल एफसीआई मैनेजर का एक एग्जामिनेशन हुआ 10th को, अब दूसरा भी होना है 17th को। बट उस पेपर के अकॉर्डिंग क्या हमारे लिए लर्निंग है एएफओ के लिए, और 17th को जो एफसीआई मैनेजर का एग्जामिनेशन होना है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वांट्स का अगर हम पेपर देखेंगे, क्वांट्स का एग्जाम एनालिसिस करेंगे, जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। बट आपको पता ही है कि केवल यहाँ पे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों को हमने एनालाइज किया है। अब आप नंबर क्वेश्चंस का पैटर्न जस्ट देखिए और फिर ये देखिए कि क्या इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन एएफओ के लिए भी है। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, एएफओ में 50 क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा वेरिएशन मिलेगा, डाइवर्सिटी मिलेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो शिफ्ट 1 था इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज थी, तो जो डायरेक्ट सीरीज नंबर सीरीज वाला होता है वो थोड़ा सा पोर्शन कम था। दूसरा, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन जरूर था। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि एफसीआई का पेपर के अकॉर्डिंग अगर प्रीवियस ईयर तक के पेपर देखें उसके अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि इससे पहले पैटर्न डिफरेंट होता था। अब आज के टाइम पे आप बाकी एग्जामिनेशंस को भी देखिए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज का परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है। जो बाकी टॉपिक्स है, चाहे केसलेट डीआई है, ग्राफ वाली डीआई है, कैसे भी डीआई है, उसका प्रोपोर्शन और अर्थमेटिक का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। तो आप ये भी देखिएगा कि आप आईबीपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन सिर्फ अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भरोसे ना जा रहे हो कि पता चला कि इनसे कम क्वेश्चन आए या फिर क्वेश्चन नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन थे 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो इजी थे, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज, हालांकि थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लगा होगा। लाइन ग्राफ और अर्थमेटिक को अगर हम पूरा छोड़ के जाते तो 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इसलिए कुछ टॉपिक्स को जरूर करके जाइए, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, एटलीस्ट इनको करके जाइए तो आपके 3-4 क्वेश्चन तो बन जाएंगे।
सेकंड शिफ्ट में देखेंगे यहाँ पे केसलेट डीआई के थे, मिसिंग नंबर सीरीज के 5 थे, एंड अगेन यहाँ पे आप देखेंगे अर्थमेटिक के 5 थे, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे। तो अगेन यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन इजी थे और बाकी भी मॉडरेट थे, बट अगेन सोचने समझने की बात यह है कि क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, सारी चीजें जो हमें पहले से देखने को मिलती थी वो अब नहीं मिल रही हैं। आप पिछले एग्जामिनेशन जैसे अभी नाबार्ड का हुआ था उसमें भी आप देखेंगे तो ये चीजें नहीं थी, तो ये थोड़ा सा प्रोपोर्शन कम हो रहा है। अब यहाँ पे आप एनालाइज कीजिए कि आपने क्वांट्स की प्रिपरेशन क्या इसके अकॉर्डिंग की है, नहीं की है, तो फिर आप देख सकते हैं। देन रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो पजल का परसेंटेज ज्यादा था, बॉक्स पजल, देन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है जैसे सिलॉक्स है उसके केवल 2 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के 4 से 5 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन और वर्ल्ड पेयर, बट इसके अलावा आप प्रोपोर्शन देखेंगे पजल का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है। दूसरे शिफ्ट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा दिख जाएगा, लीनियर सेटिंग भी था, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट भी था। तो कहने का मतलब ये है क्वांट्स में भी और रीजनिंग में भी, दोनों में ये वाली पोर्शन आप जरूर करके जाइए। लास्ट ईयर आईबीपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन अगर आपको ध्यान होगा, नहीं है तो आप एग्जाम एनालिसिस देख सकते हैं। उस टाइम पे भी रीजनिंग का पेपर डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इसीलिए था कि पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा था। ये वाले प्रोपोर्शन डिक्रीज होते जा रहे हैं जिनके भरोसे हम बहुत ज्यादा जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट होके चलिए, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट स्टिल इतना है कि आप कुछ कुछ चीजें इसमें कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो आरसी के 10 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 7 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट और मिसलेनियस क्वेश्चन थे। इंग्लिश तो मोर और लेस सेम ही था जैसा अभी तक होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले। तो इसके बेसिस पे अगर हम एफसीआई के एग्जामिनेशन की बात करें, पहले से जो एफसीआई का पैटर्न था उसके बेसिस पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट फिर भी जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये इजी टू मॉडरेट में ही था। मतलब ऐसा था कि 15 to 16 क्वेश्चन हर किसी स्टूडेंट से हुए। बाकी जिन्होंने भी दिया होगा एग्जामिनेशन, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हर सेक्शन में आपने कितने कितने क्वेश्चंस किए हैं। कट ऑफ के बारे में हम बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए कट ऑफ आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा मास एग्जामिनेशन है, छोटा एग्जामिनेशन तो है नहीं, बहुत बड़ा मास एग्जामिनेशन है, डिफरेंट जोन वाइज डिफरेंट एप्लीकेशंस और स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ के लिए बहुत कुछ कह पाना मुश्किल होता है, एंड कट ऑफ का प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। वो आपको एग्जाम के बाद, मतलब जब आपकी कट ऑफ अनाउंस हो जाएगी एफसीआई तभी पता चल पाएगा। आप अभी अपने आगे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कीजिए, जो यहाँ से लर्निंग है उनको देखिए, जिनका 17th को है वो 17th के लिए यहाँ को इस एग्जामिनेशन पैटर्न, क्योंकि ये ही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। एएफओ वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो एएफओ के लिए देखिए कि क्या आप इन सारे टॉपिक्स पे तैयार हैं क्वेश्चंस करने के लिए, और अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। सारे टॉपिक को कवर कीजिए, ऐसा नहीं है कि केवल कुछ चुनिंदा टॉपिक किए जा रहे हैं। 50% मार्क्स को टारगेट कीजिए। मॉक टेस्ट में जितना ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। एफसीआई के मॉक टेस्ट, आईबीपीएस एएफओ के मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सर हमें केवल मॉक टेस्ट चाहिए, पूरा कोर्स नहीं। तो हमारा जो पूरा कोर्स है वो हम अभी अवेलेबल करा रहे हैं इस प्राइस में, तो आप इस प्राइस में देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। तो मॉक टेस्ट प्लस पूरा कोर्स आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। केवल इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे हर एक टॉपिक में, उतने अच्छे आपके मार्क्स होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो सो दैट कि आपका बहुत टाइम वेस्ट इन चीजों में ना हो। सारी चीजों की जो चीजें फिक्स होंगी वो हम आपको अपनी वीडियोस के थ्रू बताएंगे। बहुत ज्यादा चीजों में डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट होगा। अपने प्रीलिम्स को फोकस कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।